मनुस्मृति के बारे में हम जानते हैं कि मनुस्मृति कैसे हिंदू शूद्रों को और औरतों को उनको जानवर के बराबर का दर्जा भी नहीं देती है। हिंदुत्व और जस्टिस ये दोनों एक दूसरे की विपरीत चीजें हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब जनता विरोधी फैसले देती है, जब संविधान विरोधी फैसले देती है, जब इगैलिटेरियनिज्म के खिलाफ फैसले देती है, जब संविधान का जो समाजवादी ढांचा है उसके बारे में देती है, जब रिजर्वेशन के खिलाफ जजमेंट देती है, तो ये चुप रहते हैं। नड्डा साहब के बारे में तो आपने सही कहा कि वो इनके यहाँ कोई बलात्कारी भी पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि हाँ वो लेकिन हमारा सदस्य नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये आप जानते हैं कि गांधी जी की हत्या जिस आदमी ने की थी उसको उन्होंने कह दिया कि हमारा सदस्य नहीं है और हम उससे हमारे से उसे कोई लेना देना नहीं था। तो ये अपराधियों को इस तरह से छोड़ देना, ये एक प्रवृत्ति है आरएसएस की, उनकी जीन्स के अंदर है ये। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आया हो जो कि फ्रेंडली बेंच में हो, भले वो फैसला संविधान विरोधी क्यों न हो, तब संघ परिवार, भाजपा सरकार बहुत खुश होती है। उदाहरण एक दो दे सकता हूँ, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। बाबरी मस्जिद पर जो फैसला आया वो अंतरात्मा से आया था, संविधान से नहीं आया। पूरे इलेक्शन में जो है, जो राम को लाए हैं वो उन्हें हम लाएंगे नारा चला, जबकि ये था कि भाई ये कोर्ट की ओर से आया था, ये सरकार की ओर से नहीं आया था, लेकिन सरकार ने वाहवाही लूटी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पे जो फैसला, और इसी तरह के कई फैसले आए। और मैं एक दो और एग्जांपल दे सकता हूँ। आर्टिकल 370 का एग्जांपल है, या बहुत और सारे एग्जांपल है। लेकिन कोई ऐसा फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान सम्मत हो, तो संघ परिवार और बीजेपी सरकार को आफत आ जाती है। ताजा मामला वक्फ बोर्ड को लेकर है। सबसे पहले किरण रिजिजू ने, जो पिछला फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, उससे एक दिन पहले उन्होंने एक तरह से धमकाने के अंदाज में सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी थी कि सबके अपने अपने दायरे फिक्स है। यही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि सबके अपने अपने दायरे फिक्स है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सबका रोल है उसको। उसके बाद धनखड़ साहब आगे उपराष्ट्रपति हैं। वैसे तो गवर्नर और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी पार्टी के मेंबर होते नहीं है, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम न करे, वो राष्ट्रपति को निर्देश नहीं जारी कर सकते हैं। अभी हाल ही में दो कैरेक्टर और इसमें आ गए। एक है जो आप जानते हैं चर्चित सांसद हैं, अपने बेतुके बयानों के लिए भी चर्चा में रहते, गोड्डा के सांसद है झारखंड, निशिकांत दुबे। और दूसरे हैं राज्यसभा के दिनेश शर्मा। पहले गोड्डा के सांसद ने जो कहा है वो मैं आपको दो लाइन सुना देता हूँ, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं, इसे बंद कर देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। अब दिनेश शर्मा का स्टेटमेंट दीजिए कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ये इमरजेंसी के बारे में भी चर्चा हो सकती है कि जब इमरजेंसी लगी या कोर्ट में मामला गया है ना, तो केशव नंद भारती केस को यहाँ देखा जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति, ये सरकार, गवर्नर ही संविधान की धज्जियां उड़ा के उसका दुरुपयोग करे तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाकई संविधान में बहुत कुछ परिभाषित है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कुछ लोगों के विजडम पे भी छोड़ा था। ये पता नहीं था कि आगे कैसे कैसे लोग देश में शासन करेंगे। बाबा साहब एक लाइन कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा था कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, ये लागू करने वाले लोगों के नेचर पे डिपेंड करता है। खराब संविधान हो, लोग अच्छे हैं, संविधान अच्छा होगा।
अच्छा संविधान हो, लोग खराब हैं, संविधान खराब होगा। अल्पसंख्यक के बारे में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में एक बहुत ही विस्तृत बयान आया था कि जो सहूलियतें दी जा रही हैं वो ठीक हैं और ये बहुसंख्यक के व्यवहार पर निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकवाद बना रहे या ना बना रहे। जिस दिन बहुसंख्यक चाहेंगे उस दिन ये बहुसंख्यकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या क्या चल रहा है देश में, ये भी समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो आगाह किया था, अभी एक किताब पे काम कर रहा हूँ, वो सब पॉइंट सब ला रहा हूँ उसमें, वो सब कुछ लग रहा है कि बाबा साहब पहले वो विजुलाइज कर रहे थे कि देश में क्या क्या संभावना है, क्या क्या। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज विस्तार से चर्चा संविधान में क्या क्या प्रावधान है, जजेस की अपॉइंटमेंट को, सबके अपने अपने अधिकार बटे हुए हैं, फिर वक्फ बोर्ड को लेकर जो विवाद चल रहा है वो भी बात करेंगे, और साथ में क्या बीजेपी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को फुटबॉल बना दिया। ये निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा स्टेटमेंट दे रहे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके व्यक्तिगत विचार है, ये संघ परिवार की पुरानी रणनीति है। तो क्या आपने कुछ कार्रवाई की, कुछ एक्शन लिया? ये है यक्ष प्रश्न। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। आज मैंने लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, 5.5 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अब सीधे शमसुल साहब के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में एक आध सवाल भी जब जरूरत होगी तो जरूर लेंगे। स्वागत है सर। जय भीम जी। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। अम्बेडकर नामे के सुनने वालों साथियों को सलाम। और संविधान के बचाने की लड़ाई का जो ये एपिसोड है उस पर जरा ध्यान से सुने, उस पर चर्चा करें, घर के अंदर दोस्तों से, परिवार के लोगों से, मोहल्ले में, और जो जिस जगह भी संभव हो वहां पर करें, क्योंकि बहुत नाजुक वक्त है। आपने बहुत फोकस्ड आपने इंट्रोडक्शन दिया और उसमें सारी चीजें उभर कर सामने आई हैं, और ये कहने में मुझे जरा से भी हिचकिचाहट नहीं है कि जो आरएसएस जो इस देश पर राज कर रहा है, जिसके लोग भाजपा के तहत राज कर रहे हैं, उनसे बड़ा अशिक्षित होना, असल में उनको अशिक्षित कहना भी अशिक्षित लोगों की बेइज्जती होगी। वो कितना कम जानते हैं। वो ये जो निशिकांत दुबे हों या दिनेश शर्मा हों, ये और वो बाकी जिन्होंने नहीं बोला वो सब इनसे सहमत हैं, जरूर सहमत होंगे। और नड्डा साहब के बारे में तो आपने सही कहा कि वो इनके यहाँ कोई बलात्कारी भी पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि हाँ वो, लेकिन हमारा सदस्य नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये आप जानते हैं कि गांधी जी की हत्या जिस आदमी ने की थी उसको उन्होंने कह दिया कि हमारा सदस्य नहीं है और हम उससे हमारे से उसे कोई लेना देना नहीं था। तो ये अपराधियों को इस तरह से छोड़ देना, ये एक प्रवृत्ति है आरएसएस की, उनकी जीन्स के अंदर है ये। अच्छा, मैं ये चाहूंगा दोस्तों कि आप डॉक्टर अंबेडकर का 24 मई 1948 का जो वक्तव्य है संविधान सभा के अंदर, उसको हमको जरूर पढ़ना चाहिए। वो मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप उसको पढ़ेंगे, और अगर उन्होंने ये जाना होता और बाबा साहब से कोई लेना देना होता तो शायद ये सब नहीं कह रहे होते। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि जो न्यायपालिका है, और जब हम आमतौर पर न्यायपालिका की बात करते हैं तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब जनता विरोधी फैसले देती है, जब संविधान विरोधी फैसले देती है, जब इगैलिटेरियनिज्म के खिलाफ फैसले देती है, जब संविधान का जो समाजवादी ढांचा है उसके बारे में देती है, जब रिजर्वेशन के खिलाफ जजमेंट देती है, तो ये चुप रहते हैं। ये बिल्कुल चुप रहते हैं, इनको कोई एतराज नहीं होता है। आपने उनमें कई केस गिनवाए जो माइनॉरिटी से संबंधित थे, वो आपने गिनवाए। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट कितने साल टालती रही इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। सुप्रीम कोर्ट कितने साल टालती रही रिजर्वेशन वाले मामले को लेकर, ईडब्ल्यूएस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया, चंद्रचूड़ साहब का कई बार जिक्र होगा आज की बातचीत में। चंद्रचूड़ साहब वो हैं जिन्होंने तो एक इतना भयानक फैसला दे दिया कि जो भारतीय संविधान के अंदर
अगर संविधान का समाजवादी पुट है संविधान का, तो वो तो ठीक नहीं है। और उन्होंने पूरे जजमेंट को ही गलत ठहरा दिया कि उसको हम सही नहीं मान सकते। यानी समाजवाद, भारत का जो संविधान बना उसका समाजवाद से कोई ताल्लुक नहीं था। हम ये जानते हैं, संविधान सभा में बाबा साहब ने कहा कि संविधान में समाजवाद शब्द रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है जनता के लिए और जनता के हितों के लिए हो रहा है। तो उसको, वो हमारा तो संविधान का वो है ही, वो पूरा रूप उसकी अभिव्यक्ति, उसको जिस तरह से लागू किया जाएगा उसमें है ही। और सन 1975-76 के अंदर फिर उसको लिख भी दिया गया साफ साफ। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि लैंड एक्वायर कर सकती है स्टेट लार्जर वेलफेयर के लिए। जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। जी हाँ, साउथ इंडियन एक देते हैं जी, कई जी हाँ जी। तो वो उसको उन्होंने गलत ठहरा दिया। और उसके बाद जो कोई कभी कभार एक आध फैसला जनता के पक्ष का आ जाता है, तो उसके बाद इस पर इनको इतनी परेशानी हो जाती है कि ये गृह युद्ध हो रहा है, इस सब की चर्चा करने लगते हैं। अच्छा, एक बात मैं डॉक्टर रतनलाल आपको बताना चाहता हूं कि आरएसएस को जो है गृह युद्ध बहुत पसंद है। आरएसएस की जो स्थापना हुई थी, हेडगेवार साहब ने की थी, मुंजे वगैरह के साथ मिलकर, सावरकर के साथ मिलकर। तो उसमें यह था कि हमने युद्ध अंग्रेजों से नहीं करना है, बल्कि हमने हिंदू ताकत को बचाना है मुसलमानों से गृह युद्ध के लिए। मुंजे साहब जो मुख्य जिन्होंने भूमिका निभाई थी हेडगेवार को ये बताने के अंदर कि आपको आरएसएस बनाना चाहिए, मुंजे साहब ने ये साफ कहा कि, और उसके बाद वो इटली में मुसोलिनी को मिलने गए थे, और इटली के अंदर मुसोलिनी में जो कत्लेआम करने वाली जो उनकी सेना थी, जो उसका जो हेडक्वार्टर था, वहां पर गए थे। और आकर उन्होंने बयान दिया था कि हमने मुसोलिनी जैसा लीडर पैदा करना है जो मुसलमानों से गृह युद्ध करके उनको खत्म कर सके। ये उसका बयान है, ये मुंजे का बयान है डॉक्टर रतनलाल, कि हमने इसलिए, और उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर, और अंग्रेजों के दलाल जो रजवाड़े थे, हिंदू रजवाड़े थे, उनके साथ मिलकर मिलिट्री स्कूल खोले थे, 2 मिलिट्री स्कूल खोले थे, जिनका इनॉग्रेशन उस जमाने के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था, वाइसराय ने किया था। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और आधुनिक, अभी जो मोदी के राज के आने के बाद तथागत रे का नाम कभी मत भूलिएगा, ये त्रिपुरा के गवर्नर थे। इन्होंने तो साफ कहा था कि ये देश जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। यानी मुसलमान तो बेचारे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे साफ लगता था कि तथागत रे, जो कि आरएसएस के बहुत सीनियर आदमी थे, कि आरएसएस गृह युद्ध की जरूर तैयारी कर रहा था। और एक बहुत मशहूर जेनोसाइड के एक्सपर्ट हैं, उनका तो ये कहना है कि ये जो गृह युद्ध की जो स्थिति है, जेनोसाइड की जो स्थिति है, उसकी 5 स्टेज होती है, उसमें से 4 स्टेज ये आरएसएस वाले, और ये मोदी के राज के अंदर वो 4 स्टेज पहले ही पूरी हो चुकी हैं। तो ये किससे गृह युद्ध करेंगे? महंगाई से गृह युद्ध नहीं करेंगे, जुल्म से नहीं करेंगे, महिलाओं पर अत्याचार से नहीं करेंगे, जातिवाद से नहीं करेंगे, बेरोजगारी से नहीं करेंगे। ये गृह युद्ध करेंगे मुसलमानों से। और वो भी किस मामले पर अभी गृह युद्ध हो जाएगा? क्योंकि मुसलमानों का जो वक्फ है, जो उन्होंने चैरिटी के लिए, जो उन्होंने दान की है जमीनें, उसको आप हथियाना चाहते हैं। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला देती है कि अभी रुको, हम 5 तारीख तक, यानी अभी फैसला नहीं आया है, 5 तारीख के बाद हम सुनेंगे, तो उनको ऐसा लग गया कि ये गृह युद्ध शुरू हो गया। तो गृह युद्ध किनको प्यारा है, किनको करना है, वो इससे साफ संभल कर सामने आ रहा है। एक बात मैं और डॉक्टर दलाल यहाँ बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व और जस्टिस, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत चीजें हैं। इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं खाता है। बाबा साहब ने, फूले ने बहुत पहले इस बात को कहा था, और इसलिए उन्होंने छोड़ा भी था, बहुत बुद्धिज्म की ओर गए थे। जी बिल्कुल, कि आपका न्याय से
न्याय से हिंदुत्व, जिसका मतलब है हिंदुओं की ऊंची जाति की पॉलिटिक्स, ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स, उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और एक और चीज जो समझने की है कि ये न्यायपालिका के एक फैसले पर, अंतरिम फैसले पर जो ये कह रहे हैं, न्यायपालिका आमतौर पर अड्डा है ऊंची जातियों का, ये सच है, ऊंची जातियों का अड्डा है। और वो कैसे कैसे फैसले देते हैं उसमें कोई और दूर जाने की जरूरत नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप अटेम्प्ट के मामले में जो फैसला दिया, उससे हम सब वाकिफ हैं। जस्टिस मिश्रा जी ने जो फैसला दिया, अभी कुछ ही दिन पहले राम मनोहर नारायण साहब ने, कि किसी महिला की नाफा जो कमरबंद है वो तोड़ दिया जाए, उसका पजामा उतार दिया जाए, उसके निर्वस्त्र कर दिया जाए, लेकिन उसको आप अटेम्प्ट नहीं मानेंगे। इस पर कोई दंगा नहीं होते, आरएसएस वाले कोई बयान नहीं देते हैं। हालांकि इस मामले पर एक जो मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, कोई ट्राइबल मंत्री हैं, उन्होंने जरूर कहा कि ये तो बहुत ठीक फैसला नहीं है, लेकिन कोई विरोध करने का या इस तरह के फैसले से कोई गृह युद्ध होने का डर है, औरतों के खिलाफ ये क्या फैसला हो रहा है, उस तरह की बात हमारे सुनने में नहीं आती है। एक और बात एक बात क्या, बल्कि मैं जो कुछ सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं, जब ये मैं कह रहा हूं कि न्याय का और हिंदुत्व का कोई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत के संविधान को नहीं मानते हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, जो उनका जेबी संगठन है, और वो कहते हैं कि हमको मनुस्मृति चाहिए। और मेरे साथियों, इस बात को और समझ लीजिए कि मनुस्मृति के साथ वो एक और किताब को जोड़ते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र को जोड़ते हैं। और आज मनुस्मृति पर हमने बहुत सारी बात की है, लेकिन आज हम चाणक्य पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उनका ये बार मैं बताते हैं, डॉक्टर रतनलाल भी बताते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने एडिटोरियल लिखा, हमको ये मंजूर नहीं है। उसके बाद लगातार गोलवलकर, जो सबसे बड़े आइडियोलॉग रहे आरएसएस के, वो कहते रहे कि इसको हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम इस संविधान को नहीं मानते और हमको मनुस्मृति लेकर आना है। और उनका जो मेन जो परिभाषा है हिंदू राष्ट्रवाद की, वो ये है कि जातिवाद और हिंदू धर्म जो है दोनों एक चीज है। अगर आप उसमें किसी को भी गड़बड़ करेंगे तो वो हिंदू धर्म की हानि होगी, और इसीलिए वो इस संविधान के पक्ष में नहीं है। और उसके कितने सबूत दिए जाएंगे, कुछ सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। आरएसएस वालों का एक वकीलों का संगठन, और ये वकीलों में और कोर्ट में बहुत एक्टिव रहते हैं आरएसएस वाले हमेशा से ही। बाबा साहब के खिलाफ भी जो ज्यादा लेख ऑर्गेनाइजर में लिखे जाते थे, वो रिटायर्ड जस्टिस और बड़े वकीलों के लिखे जाते थे। वो आप जाकर, जब से ऑर्गेनाइजर शुरू हुआ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, ये अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जो है आरएसएस का एक जेबी संगठन है, जो उनके 40 से ज्यादा संगठन है, और जो वो खुद बता रहे हैं कि हमने इसको बनाया है। ये इसका अगर आप उनकी जो किताब है परम वैभव के पथ पर, जो उन्होंने आज वापस ले ली है, उसमें जो बताया गया है कि ये किस लिए बनाई गई है, कि ये भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन कराएगी। और ये आर्टिकल 30, जिसमें माइनॉरिटीज को अपने धार्मिक संस्थाएं चलाने, इस्टेब्लिश करने और चलाने का हक है, उसको खत्म कराएगी। ये उसके लिए बनाया गया है। और एक बहुत शर्मनाक घटना घटी, ये शर्मनाक घटना घटी जनाब, जब दिसंबर 26, 2021 को इनका सम्मेलन हुआ चेन्नई में। इनका सम्मेलन हुआ। अच्छा, ये कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आरएसएस का एक संगठन है। मान लीजिए जैसे बजरंग दल है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, जैसे जनसंघ है, लेकिन इसमें एक आरएसएस से जुड़ा हुआ जज जो मुसलमान था, जस्टिस नजीर इसके अंदर मुख्य अतिथि थे, अब्दुल नजीर।
और ये अब्दुल नजीर साहब को उसका सिला भी मिला है, वो कहीं के गवर्नर हैं अभी शायद। यानी ये हर वक्त नफरत नहीं करते हैं जजिस से, इनके बहुत प्यारे जजिस भी हैं, उनकी और फ्रेंडली की भी जजेस, हम बात करें। जी फ्रेंडली जजेस, फ्रेंडली बेंच, हाँ जी, फ्रेंडली हाँ फ्रेंडली लेकिन सारे यानी वो जो धुल जाते हैं सारे। आप लड़की को छेड़े, चीफ जस्टिस हो, तो उसके बाद गोगोई साहब आप कुछ भी करें, लेकिन उसके बाद फिर आप जो है राज्यसभा की मेंबरशिप पा सकते हैं। तो ये 26 दिसंबर 2021 को नजीर साहब ने आरएसएस के वकीलों का संगठन, जिसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से ये जा ही नहीं सकते हैं, इनको जाना ही नहीं चाहिए। अगर ये इसमें जा सकते हैं तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में भी ये जा सकते हैं। फिर ये आईएसआई के किसी मास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये जा सकते हैं। जो वहां पर गए और उसमें उन्होंने जो कहा, दरअसल मेरे प्यारे दोस्तों वो सुन लीजिए। भारतीय कानूनी व्यवस्था एक औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था है जो भारतीय आबादी के लिए उपयुक्त नहीं है। समय की मांग है कि कानूनी व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाए। अभी बात पूरी नहीं हुई है, भारतीयकरण भी बताएंगे कैसे करेंगे। प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था की सच्ची और सही तस्वीर पाने के लिए हमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों में वापस जाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि प्राचीन भारतीय न्याय शास्त्र कानून के शासन के आधार पर स्थापित था और उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो प्राचीन दुनिया के लिए बेहद क्रांतिकारी थी। और उसके लिए वो दो किताबों की तरफ बात करते हैं, दो लोगों की बात करते हैं, मनु और कौटिल्य के। यानी वो ये कह रहे हैं जो आरएसएस ने 29 नवंबर 1949 को कहा था, वो कह रहे हैं कि इसको आपको लागू करना चाहिए। मनुस्मृति के बारे में हम जानते हैं कि मनुस्मृति कैसे हिंदू शूद्रों को और औरतों को उनको जानवर के बराबर का दर्जा भी नहीं देती है, किस तरह से उनको जलील करती है, किस तरह से उनके अधिकारों का हनन करती है। और मनुस्मृति आप एक तरफ तो ये करती है और दूसरी तरफ ब्राह्मणों के लिए जो उनको कंसेशन देती है, जरा वो भी मेरे प्यारे दोस्तों सुन लो। इसमें कहा गया, ये मनु का जो चैप्टर 8 है और श्लोक 380, राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सभी संभव अपराध क्यों ना कर दे। उसे अपने राज से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर शूद्र है, बहुजन है और वो गैस पास कर देता है तो उसको नीचे का आप काट देंगे, ऊंची आवाज में बोल देता है आप जबान उसकी निकाल लेंगे। औरत को आप गुलाम मान रहे हैं, हिंदू औरत को आप गुलाम मान रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो कोई से हैनस शर्मनाक से शर्मनाक जुर्म भी कर दे तो आपने क्या करना है, उसको कहना भैया तुम अपनी संपत्ति बांधो, अपना माल बांधो, उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको सिर्फ अपनी हाथ से निष्कासित कर देना है। तो ये जस्टिस नजीर और ये जो अधिवक्ता संघ है, ये हमारे संविधान के, बाबा साहब के संविधान के, बहुजनों के हितों के संविधान की जगह क्या ले आना चाहते हैं उसको हम अच्छे तरीके से जी। और उसके बाद कौटिल्य साहब का सुन लीजिए। कौटिल्य जिस तरह की किताब है, जिस तरह की शर्मनाक किताब है, उसका मतलब क्या कहा जाए, क्या बदकिस्मती है। राजा वो है जिसमें इंद्र यानी पुरस्कार देने वाला और यम दंड देने वाले दोनों के कर्तव्य सम्माहित होते हैं। अंग्रेजों तक ने जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया था। ये जिसको लागू करना चाहते हैं वो सुन लीजिए। राजा ही वो है जिसमें इंद्र और यम दोनों के कर्तव्य सम्माहित होते हैं और वो दंड और पुरस्कार देने वाला प्रत्यक्ष दाता है। जो कोई भी राजा की अवहेलना करता है उसे भी देवीय दंड मिलेगा। देवीय दंड क्या होता है? मौत होती है, फांसी होती है। इसलिए राजाओं का कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार
संप्रभुता के विश्वासघाती विरोधियों को चुप करा दिया जाएगा, खत्म करा दिया जाएगा, लिंच करा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। चाणक्य की जो किताब है वो औजार, वो हथियार बता रही है जिससे आपने राजा के विरोधियों को, या जो औरत अपने पति से बहस करती हो, उनको किन औजारों से सजा देनी है। भारत की जो पुलिस है और अंग्रेजों की जो पुलिस है उसको इस्तेमाल करती है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो हिटलर और मुसोलिनी दोनों की बहुत प्यारी किताब था डॉक्टर रतनलाल। चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी किस डंडे से मारना चाहिए, डंडा कहां पैरों के बीच में दबाना चाहिए, उल्टा करके लटका देना चाहिए, बाल्टी के अंदर पानी के अंदर सर डाल देना चाहिए, सारा चाणक्य साहब लिख रहे हैं। चाणक्य साहब का, तो इसको वो भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कितनी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं उसका तो सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये एक लिखित आश्वासन दे चुके थे कि हम कार सेवा करेंगे लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं माना इन्होंने कभी भी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जब भी जो भी वायदा किया उसको नहीं माना। इसके बाद चंद्रचूड़ साहब का हमको पता है। चंद्रचूड़ मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, हमेशा कहता रहा हूं कि वो पैदाइशी उनका परिवार और वो जो है वो आरएसएस के सदस्य हैं, वो स्लीपिंग सेल के मेंबर रहे हैं वो। और उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से यानी उसके मुंह पर कालक पुतवाई सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला देकर, इसके बावजूद कि वहां मंदिर नहीं था, मस्जिद जहां बनाई गई वो राम जन्मभूमि नहीं थी, और जिन लोगों ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई वो एक जघन्य अपराध था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आरएसएस वालों को दिया, उसको किया। तो और उन्होंने किससे मशवरा किया वो देने के लिए? वो फंस गए थे। भारत के संविधान के हिसाब से वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। भारत की जो आईपीसी है और सीपीसी है उसके हिसाब से फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने फिर इंटरनेट पर बात की ऊपर वालों से और उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हारे को, ये हम व्हाट्सएप पर आपको ये जजमेंट भेज दे रहे हैं, क्योंकि वो जजमेंट तो ऊपर वाले ने लिखा है, क्योंकि उस पर लिखने वाले का नाम नहीं है। ये भी आगे कल रिसर्च करनी होगी, ये भी रिसर्च करनी होगी कि वो जजमेंट जो है वो तो सीधा ऊपर से लिख कर आया। वो किसी इंसान ने तो लिखा नहीं, वो किसी बायोलॉजिकल आदमी ने नहीं लिखा है। तो न्यायपालिका, न्याय करना, और न्याय क्या मतलब होता है मैं बताना चाहता हूं। क्या महाभारत से तो हम सब लोग वाकिफ है ना? महाभारत सर ये बताइए, ये वाकई जो ये वक्फ बोर्ड पर ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का है, और उससे क्या बौखलाई है सरकार और बीजेपी के नेता। और मुझे ये लगता है कि कई बार ये जो माहौल बनाते हैं, वेल स्क्रिप्टेड माहौल बनाते हैं। देखिए, नॉन इशू उठाते हैं, एक नेता कुछ और बोलेगा, दूसरा उसका खंडन करेगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। एक कुछ और बोलेगा, कुछ और बोलेगा, सिर्फ ये बजरंग दल कुछ और, हिंदू महासभा कुछ और, आरएसएस कुछ और खंडन भी नहीं होगा। और जब फंसने की बात आएगी खंडन भी हो जाएगा। ये सवाल है, नॉन इशू उठाइए, उसको हैमर कीजिए। अब 300 साल बाद औरंगजेब को जिंदा कर दिया, उस पर फिर एंटी मुस्लिम माहौल बनाइए, तब तक वक्फ बोर्ड बिल ले आइए, और तमाम ये सब इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल। तो क्या वाकई जो जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका 2 पहलू है इसके डॉक्टर रतनलाल। एक तो यह है कि हिंदू सब कुछ करने के बावजूद हिंदू कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, और बहुजन जो है जिनको उन्होंने सारे लीडरशिप को खरीद लिया था वो पूरा विद्रोह की स्थिति में है। वो विद्रोह की स्थिति में, और वो रोटी रोजी की जो लड़ाई हो रही है और उनके साथ जो धोखे हो रहे हैं वो उसको अब और ज्यादा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगली बात यह है जो बहुत अहम है, जिसको हमको समझना चाहिए। मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं। आरएसएस को लग गया है आखिरी मौका है जब वो कुछ कर सकते हैं, इसके बाद उनको कभी भी मौका मिलने नहीं जा रहा है इस देश पर राज करने का।
इसलिए वो डेस्परेट हैं, वो पूरा पूरा पागल हुए पड़े हैं, पागल हुए पड़े, और उनको लग रहा है कि जो कुछ करना है इसमें करना है। वो समय नहीं है उनके पास, उनको लग रहा है कि समय हमारे हाथ से निकल गया है। और इसके बाद जो लोग यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जो खासतौर पर मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, उनको भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि देखिए आज वक्फ बिल के खिलाफ कौन लोग सबसे अगली पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, उन्होंने इतनी शर्मनाक भूमिका निभाई है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमान मुद्दई खड़े किए हैं, मुसलमान मुद्दई खड़े किए, जो मुझे लग रहा है कि इससे बहुत बेहतर आप फैसला कर सकते थे। तो ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, वो हिंदू नहीं, ये तो मुसलमान का इशू संविधान बनाना चाहते नहीं है। ये बेसिकली जो जितने अभी जो संशोधन हुए हैं संविधान में, वो जितने सुप्रीम कोर्ट से कई जज भी आए हैं, मुसलमान तो बहाना है, असली जी निशाना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जी प्रोविजंस है, असली जी निशाना वो है। ये हिंदू बिल्कुल। मुसलमान नहीं है, खाली दिखाने के लिए एक ऑब्जेक्ट है मुसलमान। लेकिन आप देखिए कि हम जब उनसे लड़ने की बात करते हैं तो हम भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर पड़ जाते हैं, जाहिर है ना। ये बहुत शर्मनाक, बहुत ही खराब स्थिति है। यानी जो गैर मुस्लिम वकील जो सारा केस रख रहे हैं, उससे पहले जो सारा केस रखा उन्होंने जो जेपीसी के अंदर जो तमाम केस रखा, वो इस देश को बचाने की लड़ाई है। और जमीन डॉक्टर दलाल असली मुद्दा है, जमीन पकड़ना। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट, जी कॉर्पोरेट को जमीन चाहिए। तो ये जो इन तमाम चीजों को लेकर जुडिशरी हमारी दरबार में बैठी हो, हमारे हाथ पैर दबा रही हो, हमारे सर की मालिश कर रही हो, हमें कोई एतराज नहीं है। जनता विरोधी फैसले दे रही हो, हमें कोई एतराज नहीं। औरत विरोधी फैसले दे रही हो, हमें कोई एतराज नहीं। बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना उसके बारे में कर रही हो, आपको कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर कभी मोदी की तानाशाही, यानी आप हिंदुत्ववादी राजनीति में जो मोदी ने जो फैसला कर दिया उसकी तानाशाही को अगर आप चैलेंज करेंगे तो वो हो जाएगा। वहां देखिए कि अभी शायद आज चले गए हैं मोदी जी सऊदी अरब, जो सारी दुनिया में वहाबी मुसलमान पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फाइनेंसर है, उससे मिलने में प्रधानमंत्री को कोई इतराज नहीं। उसके यहाँ वहां बिरयानी खाने में, चाहे वेजिटेरियन बिरयानी हो, उसको कोई इतराज नहीं। और मोदी जी जो है, जब ये नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री भी नहीं था या प्रधानमंत्री था, तो उसके यहाँ भी दावत खाने और हलवा खाने और चले गए थे। तो यहाँ हिंदू मुसलमान करना है, और बाकी सारी दुनिया में जो वहाबी इस्लाम फैलाने वाले, जो कट्टरपंथी इस्लाम फैलाने वाले जो लोग हैं, उनसे मोदी साहब को झप्पी पाने में, उनसे गले मिलने में उनको कोई भी इतराज नहीं। और जब वो मुसलमान करते हैं तो टू एक्सट्रीम्स फीड ईच अदर। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी मुसलमान जो करना है, क्योंकि बहुजन उनके चक्कर में अब और आने को तैयार नहीं, हिंदू उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं। और वो लोग जो संविधान को मानते नहीं है, न्याय उनकी शब्दावली में, उनकी डिक्शनरी में नहीं है। आखिरी बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि महाभारत क्या था। ये जस्टिस नजीर कह रहे थे कि देखिए कितने राजा जो थे, वो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होता था उस जमाने के अंदर। आप अपनी बीवी को हार गए राजा, किसी ने नहीं पूछा यार तू अपनी बीवी को कैसे हार सकता है। बेइज्जती भी हुई, बेइज्जती, चीरहरण भी हुआ जी, चीरहरण हुआ। आप जो महाभारत का जो किस्सा है, आप हवा हार गए, आप पेड़ हार गए, आप जंगल हार गए, आप नदियां हार गए, कोई नहीं रोक पाया। अगर बाबा साहब का संविधान होता तो कर पाते, वो कर पाते। हाँ, लेकिन जस्टिस नजीर और वकीलों का जो संगठन है आरएसएस का, वो उसी का गुणगान करेगा, क्योंकि वो हमको उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए नेहरू और गोलवलकर की बहस
नेहरू ने कहा कि तुम 1000 साल पहले देश को ले जाना चाहते हो, गोलवलकर ने कहा हम 5000 साल पहले ले जाना चाहते हैं और हम 5000 साल पहले ले जाना चाहेंगे। कोई लड़ाई करेगा तो हम गृह युद्ध करेंगे। चलिए सर, क्या होगा जी, तो देखा जाएगा, लेकिन हाँ, उम्मीद देखा करते जाएगा, हैं कि देखा एक तरह जाएगा। से संजीव खन्ना क्या फैसला देंगे 5 तारीख को, क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से नेताओं द्वारा अटैक हो रहा है, तो देखना है कि संविधान के पक्ष में संविधान के साथ खड़ा होते हैं जी, या नेताओं जी, की धमकी से डर जाते हैं। जी, शुक्रिया, देखते रहिए ओके, कमेंट करना। जी। शुक्रिया सर, थैंक इनकलाब यू। जिंदाबाद, जय भीम।